और गांव की गलियों में सुबह का सुनहरा समय। शांता देवी अंधी होने के बावजूद बड़ी श्रद्धा से तुलसी चौरे तक जाती हैं। उनके चेहरे पर भक्ति की शांति और विश्वास झलकता है। शांता देवी धीरे धीरे भावुक स्वर में बोली, हे माँ लक्ष्मी, मेरी आंखें भले अंधी है, पर मेरा मन आपके प्रकाश से भरा है। हमारे घर में सुख, प्रेम और समृद्धि बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हर सुबह दीप जलाना, आरती गाना और तुलसी में जल चढ़ाना शांता देवी की दिनचर्या का हिस्सा था। गांव के बच्चे दूर से उन्हें देखते और उनकी भक्ति से प्रेरित होते थे। बच्चा धीरे से बोला, देखो, शांता दादी फिर माँ लक्ष्मी का भजन गा रही हैं। मोहन बोला, अम्मा, अब नाश्ता कर लो। सविता बोली, माँ, अब थक गई होंगी, थोड़ा आराम कीजिए। रामलाल धीरे से खांसते हुए बोला, शांता, बस तुम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती रहो, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। शांता देवी मुस्कुराईं, लेकिन मन में एक प्रश्न था, क्या माँ लक्ष्मी मुझसे भी प्रसन्न होंगी? शांता देवी न केवल पूजा करती थी, बल्कि दूसरों की मदद भी करती, बच्चों को आशीर्वाद देती और पड़ोस की औरतों को भजन सिखाती। पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, शांता, तुम्हारी सेवा और भक्ति देखकर लगता है माँ लक्ष्मी यही रहती हैं। शांता देवी मुस्कुराकर बोली, माँ लक्ष्मी वहीं बसती हैं जहाँ प्रेम, सादगी और सेवा हो। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, दीपक की लौ के सामने बैठी शांता देवी भजन गा रही थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुईं। माँ लक्ष्मी मधुर स्वर में बोली, शांता देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने को विवश किया। मांगो, क्या वरदान चाहिए? शांता देवी भावुक होकर बोली, माँ, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब और कुछ नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटी, सच्चे भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल फिर आऊंगी, सोच लो क्या वरदान चाहिए। अगले दिन सुबह शांता देवी ने अपने परिवार से विचार किया। तब मोहन बोलता है, अम्मा, माँ लक्ष्मी से धन मांग लीजिए, हमारा व्यापार सुधर जाएगा। तब सविता बोली, माँ, संतान मांग लीजिए ताकि घर में किलकारियां गूंजे। रामलाल बोला, मेरी सेहत मांग लो शांता, ताकि मैं फिर खेत में काम कर सकूं। शांता देवी सबकी बातें सुनती रहीं, पर उनके मन में प्रश्न था, क्या मैं अपनी आंखों की रोशनी मांग लूं या सबके सुख? पड़ोसन बोलती है, शांता, तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचती हो, इस बार अपने लिए सोचो। माँ लक्ष्मी से अपनी आंखों की दृष्टि मांगो। रात भर शांता देवी सोचती रहीं। क्या अपनी दृष्टि मांगना स्वार्थ होगा? गांव की गलियां, बाजार की चहल पहल, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियां, सब कुछ उसी तरह चल रहा था। बस शांता देवी के मन में मंथन था। शांता देवी धीरे से बोली, हे माँ लक्ष्मी, आप सबकी सुनती हैं। अब मेरे मन की उलझन भी सुलझा दीजिए। अगली रात शांता देवी के सामने फिर दिव्य प्रकाश फैला। तब माँ लक्ष्मी आती है और बोली, शांता देवी, अब बताओ क्या चाहती हो? शांता देवी शांत स्वर में बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते को उसके दादा की गोद में सोते हुए देख सकूं और दादा उसे हंसते हुए देख सके। माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, शांता देवी, तुमने तो एक ही वरदान में सबकी भलाई मांग ली। बेटे के लिए धन, बहू के लिए संतान, पति के लिए स्वास्थ्य और अपने लिए दृष्टि। फिर माँ लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं और प्रकाश फैलता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। रामलाल स्वस्थ हो गए, सविता ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, मोहन का व्यापार फलने लगा और शांता देवी की आंखें खुली। शांता देवी आंखों में आंसू लेकर बोली, माँ लक्ष्मी, आपने तो मेरे जीवन को नया प्रकाश दे दिया।
गांव वाले आश्चर्य से बोले, देखो, शांता देवी की भक्ति रंग लाई। माँ लक्ष्मी कभी सच्चे भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करती। सत्यपुर गांव में अब हर कोई सीखता है, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और दूसरों की भलाई के भाव से किया गया कार्य माँ लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।